बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हमारे पास ये रिलेशनल कीज़ है। रिलेशनल कीज़ को हम कीज़ भी कह सकते हैं, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास बहुत तरह की कीज़ हैं, लेकिन जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं वो प्राइमरी की, सुपर की और कैंडिडेट की का यूज़ ही करते हैं। और इसके अलावा अल्टरनेट का भी कभी कभार यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कीज़ क्या होती हैं। कीज़ हमारे पास एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं टेबल में, जो कि किसी भी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूट्स कह लें आप, या फिर कॉलम कह लें। कॉलम के अलावा हमारे पास इसको हम फील्ड भी कहते हैं, तो कोई भी आप नाम इसको कह सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कॉलम्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं इसके सर्वर में। तो आईडी, ये हमारे पास एक प्राइमरी की एक की है। यानी कि ये कॉलम जितने भी हमारे पास 1 2 3 4 5 है, तो इन सब पर हम कीज़ लगा सकते हैं। तो हमारे पास 5 की हो सकती है, तो इन सब को हम कीज़ कहते हैं अगर इन पर हम कीज़ यूज़ करते हैं। तो इस तरह आप इनका यूज़ कर सकते हैं कीज़ का। तो अब टाइप्स ऑफ कीज़ है। सबसे पहले हमारे पास आती है प्राइमरी की। कोई भी हमारे पास एक टेबल में हम एक ही प्राइमरी की यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो की जो है वो हमारे पास यूनिकली आइडेंटिफाई करे किसी भी कॉलम्स को, यानी किसी भी रिकॉर्ड्स को। तो इसका यूज़ भी हम किसी एक कॉलम पे करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास यूनिक आईडी हमारे पास हमेशा यूनिकली होती है। नेम, आप नेम देख सकते हैं, नेम में हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती है। रोल नंबर हमारा यूनिकली होता है। ईमेल आईडी हमारी डुप्लीकेट हो सकती है। फ़ोन नंबर भी डुप्लीकेट हो सकता है। जैसे कि मेरे पास 1 और 3, अगर फर्ज किया ये दोनों भाई हैं, तो इनकी जो आईडी है जीमेल, तो ये तो सेम है, और फ़ोन नंबर इन दोनों के पास सेम है। अगर उन दोनों के पास अलग-अलग नहीं, तो इसलिए ये सेम हो सकते हैं। तो अब प्राइमरी की इनमें से कौन सी हो सकती है? एक हमारे पास आईडी हो सकती है, ये यूनिक है, और एक रोल नंबर, ये दो ही हो सकती है। तो इनमें से हम कोई अगर एक को यूज़ करें, अगर हम आईडी को यूज़ करें, ये हमारे पास एक प्राइमरी की है। या फिर अगर हम रोल नंबर को यूज़ करते हैं, तो ये हमारे पास एक प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होती, ये याद रखना। ना ही इसमें डुप्लीकेट वैल्यू होती है। तो इसलिए इसमें से हम कोई एक चूज़ करेंगे, कोई भी कर सकते हैं। तो अगर फर्ज किया हमने आईडी को चूज़ किया, तो ये हमारे पास एक प्राइमरी की है। और इसके नीचे हमारे पास एक इस तरह का स्क्रॉल आता है, यानी कि अगर ये एक बार लगी हो इस तरह की, तो इसको हम प्राइमरी की कहते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट के बारे में जानते हैं। अब है हमारे पास सुपर की। सुपर की में क्या होता है? ये कलेक्शन होता है। इसमें एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स आते हैं। इनके एक या एक से ज़्यादा कम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स को हम सुपर की कहते हैं। तो इसको हम देखते हैं सुपर की कैसे बन। आईडी, ये एक हमारे पास एक कोई भी कम्बिनेशन करके हम किसी चीज़ का करें या फिर अकेले हो, तो और वो हमारे टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही हो, तो वो हमारे पास सुपर की बन होती है। जैसे कि हमारे पास आईडी, ये एक सुपर की है अकेली में। फिर अगर हम रोल नंबर देखें, तो ये हमारे पास एक सुपर की है। या फिर अगर नेम की बात करें, तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करता, लेकिन अगर आईडी प्लस हम कर दें नेम, तो ये हमारे पास एक सुपर की बन जाएगी। या फिर इसी तरह अगर हम आईडी, नेम और रोल नंबर को आपस में प्लस कर दें, तो ये हमारे पास एक सुपर की बन सकती है। या फिर हम नेम, ईमेल या रोल नंबर, तो इनको आपस में हम ऐड कर दें, तो हमारे पास एक ये सुपर की बन सकती है। या फिर हम इनमें से 1 आईडी, नेम, रोल नंबर, ईमेल, इनको हम आपस में कंबाइन कर दें, तो हमारे पास एक सॉरी सुपर की बन सकती है। यानी कि कोई भी हम कंपोजिट करने के बाद या फिर एक भी कोई भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, तो वो हमारे पास
सुपर की बन सकती है। तो इस तरह सुपर की का ये कंसेप्ट है। इसमें यूनिकली भी हो सकती हैं, नल वैल्यू भी, और कोई भी इसमें आ सकती है किसी किस्म की भी। तो इसमें ये नहीं है कि ये यूनिकली होगी तो आएगी, नहीं होगी तो वो आएगी। इसमें हम आईडी और नेम को कंपोजिट कर सकते हैं। इसी तरह नेम, रोल नंबर और ईमेल को कंपोजिट कर सकते हैं। ईमेल, फ़ोन नंबर को कोई भी हम इसमें कंपोजिट कर सकते हैं। तो ये इसमें यही है। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की में क्या होता है कि हमारे पास इसमें सिर्फ हमारे पास यूनिकली जो जितने भी रिकॉर्ड्स होती हैं वही आती हैं। ये नहीं कि जिस तरह प्राइमरी की में नल वगैरह नहीं आ सकती, इसमें भी नल वगैरह हम यूज़ नहीं कर सकते। नल का मतलब है कि कोई भी अगर कोई फील्ड खाली है तो वो हम यूज़ नहीं कर सकते। देखिए, अब हर स्टूडेंट का आईडी एक आईडी नंबर होता है, तो इसलिए एक ये हो गया हमारे पास कैंडिडेट की, और एक हमारे पास रोल नंबर कैंडिडेट। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास एक से ज़्यादा जो हमारा कम्बिनेशन होता है कॉलम्स का, उनका हम यूज़ करते हैं। दो हो सकते हैं और या फिर दो से ज़्यादा, और लेकिन वो सारे के सारे यूनिकली होने चाहिए। लेकिन सुपर की में ऐसा नहीं था कि यूनिकली होने, उसमें कोई भी हम किसी भी कॉलम्स को हम आपस में मिलाकर यूनिकली बना सकते थे, लेकिन इसमें हम सिर्फ पहले यूनिकली यूज़ करेंगे। तो इसमें हमारे पास सिर्फ जो हम कैंडिडेट की कह सकते हैं वो आईडी है और रोल नंबर है। इसमें नेम भी डुप्लीकेट हो सकता है, ईमेल भी और फ़ोन नंबर, इसलिए ये हमारे पास कैंडिडेट कीज़ नहीं है। कैंडिडेट कीज़, तो इनमें अब हम इन दोनों का आईडी और प्लस रोल नंबर, यानी कि आईडी प्लस रोल नंबर, इन दोनों का इन दोनों का कम्बिनेशन करके हम इन दोनों का यूज़ करेंगे। और इन दोनों का यूज़ करने के बाद इनमें से कोई भी एक जो हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो कोई एक यूज़ करेगा एज अ प्राइमरी की। तो इसको हम कैंडिडेट की कहते हैं। जब हम कोई भी टेबल क्रिएट करें तब इन दोनों का हम यूज़ करेंगे, जितनी भी दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती थी। अगर ज़्यादा यूनिकली होती तो उनका भी हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ करता है वो इनमें से कोई एक को यूज़ करेगा, जो चाहे वो आईडी कर ले, रोल नंबर कर ले, या कोई एक और होती तो उसको भी यूज़ कर सकता था, लेकिन वो कार्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये हमारे पास होगी कैंडिडेट की। तो उसके बाद हम देखते हैं अल्टरनेट की। अल्टरनेट आपको नाम से पता चल रहा है, या इसको हम सेकेंडरी की भी कह सकते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है ख़ास। तो अब हमारे पास जितनी भी हमारे पास कैंडिडेट की होती हैं उनमें से अगर हम एक यूज़ कर रहे हैं और जो जितनी बाकी बच जाती हैं वो हमारे पास अल्टरनेट की हो जाती है। फ़र्ज़ ये हमारे पास दो है, तो इनमें से अगर आईडी का हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास भी रोल नंबर एक बच गया, तो ये हमारे पास अल्टरनेट एक ये भी की है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह अगर हमारे पास 3-4 कैंडिडेट कीज़ होती तो अगर हमारे पास 4 कैंडिडेट कीज़ होती तो उनमें से एक हम यूज़ कर रहे होते हैं, एट टाइम हम एक ही यूज़ करते हैं कैंडिडेट कीज़ में, तो उसमें जो बाकी 3 है वो हमारे पास अल्टरनेट की है। तो इसके बाद हमारे पास आता है कंपोजिट की। कंपोजिट की और सुपर की में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो ये बिल्कुल सेम ही है तकरीबन। यहाँ कंपाउंड भी इसी को कहते हैं, कंपोजिट को, तो इसलिए इसमें कोई भी ख़ास डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये इसका यूज़ हम बहुत ही रेयर करते हैं कंपोजिट की का। अगर हमने कोई भी चीज़ परचेज़ की है तो उसके ऑर्डर वगैरह के लिए वहाँ हम इसका यूज़ करते हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, नेम और डेट ऑफ बर्थ को मिलाकर करते हैं। तो इसका बहुत चांस है इसको सुपर की के नाम से तकरीबन इसको भी आप कह लें कि जाना जा सकता है। तो इसमें मैंने आपको पहले बताया ये वाली जो प्राइमरी है, सुपर की है और कैंडिडेट की है और फॉरवर्ड की, इस इनका ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। तो कंपोजिट की क्या होती है कि इसमें दो या दो से ज़्यादा अगर हम कॉलम्स को मिला दें तो हमारे पास कंपोजिट की बन जाती है। तो इसके लिए आप आईडी और नेम अगर हम आप इसमें मिला लें तो ये हमारे पास इसका सारे का सारा कंसेप्ट वही सुपर की वाला है, आप इसमें जानने की भी जरूरत। अब फ़ॉरन की,
अगर फ़ॉरेन की क्या होती है, फ़ॉरेन की वो होती है अगर हम दो या दो से ज़्यादा टेबल्स में आपस में रिलेशन बनाते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है, एक फ़ॉरेन की होती है। यानी कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा टेबल, एक ये मेरे पास एक टेबल बना हुआ है, इसी तरह मैं अगर एक और टेबल बनाता हूँ और उनमें आपस में रिलेशन बनाता हूँ तो वो हमारे पास एक फ़ॉरेन की होती है। मैं आपको एक रिलेशन दिखा देता हूँ। तो मेरे पास ये एक फ़ॉरेन की पहले से बनी हुई है। तो ये इसका मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर दिखाने लगा कि फ़ॉरेन की होती क्या है। फ़ॉरेन की का हम यूज़ रिलेशन बनाने करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये मैं एक स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ टेबल का। ये मेरे पास टेबल्स हैं, ये डायग्राम दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक डायग्राम है। तो इस तरह आप फ़ॉरेन की बना सकते हैं, यानी कि इनका आप देख सकते हैं, आपको एक रिलेशन आपको नज़र आ रहा है, ये एक रिलेशन है। इस तरह ये मेरे पास दो टेबल्स हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जितने भी हम इनमें रिलेशन के बनाएंगे वो हमारे पास एक फ़ॉरेन की होती है। तो फ़ॉरेन की का यूज़ है, इनका सब का यूज़ कैसे करते हैं इन सब का मैं एक एक करके डिटेल में डिस्कस करूँगा और एसक्यूएल सर्वर में आपको यूज़ करके दिखाऊँगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर किसी चीज़ का आपको समझ नहीं है तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।